Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying Introduction to Accounting for the beginners in accounting, basically for standard 11th students. Today we will be studying objectives of accounting. Accounting का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? What are the objectives of accounting? The following are the objectives of accounting. First होता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. टू रिकॉर्ड यानी मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल को फॉलो करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग बुक्स में अकाउंट बुक में लिखने को और उसको मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का. एंड डिटरमिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उससे सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट हो रखा है या लॉस हो गया, ये निकालना होता है अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य. Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period usually एक साल होता है, कभी 3-4 महीने भी होता है. सपोज हमने जनवरी 1 में बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को हमारा ईयर एंडिंग होगा, हमने डिसाइड करा, तो उस साल 3 महीने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और 3 महीने के लिए अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ्स हो गया. नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च, यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल है. तो इसी पीरियड में इन्होंने डिटरमिन करते हैं, निकालते हैं द फार्म हैज अर्नड प्रॉफिट, फार्म ने प्रॉफिट अर्न किया और हैज इनकर्ड लॉस या नुकसान करा दिया, पैसे गवाया, इनकर्ड लॉस. फॉर द पर्पस ए स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. तो ये प्रॉफिट को निकालने के लिए एक इनकम मतलब कमाई स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट दो होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जॉइन करके बनाते हैं. तो ये इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है. रेवेन्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट. ये एक ऐसे टी शेप अकाउंट होता है. टी शेप अकाउंट में ये होता है क्रेडिट साइड, राइट साइड होता है क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड होता है डेबिट साइड. डेबिट साइड को हम अकाउंट्स में DR यानी डॉक्टर टाइप के लिखते हैं, यू आर बिगनर इन अकाउंट्स. और क्रेडिट साइड को लिखते हैं CR, मतलब अब लगा लो इसको क्रेडिट, DEBIT CREDIT क्रेडिट. तो रेवेन्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट्स. जो रेवेन्यू रिजल्ट में पैसे आ रहा है सेल से, ये क्रेडिट साइड में आएगा. और कोई भी इनकम ये क्रेडिट साइड में आएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड, वो रिसीव्ड, सारे जो रिसीव हो रहा है इनकम बाई साइड में आएगा. एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, खर्चा सारे डेबिट साइड में आएगा. इधर एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा. The difference between the two sides is either profit or loss. दोनों साइड का डिफरेंस either प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. एक बिजनेस एट ए टाइम प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं कमा सकता, आइदर ये प्रॉफिट कमाएगा या लॉस इनकर करेगा. अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो डेबिट साइड में आंसर आएगा, दैट विल बी प्रॉफिट. अगर डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया तो क्रेडिट साइड में गैप आएगा, दिस विल बी बाय प्रॉफिट. तो ये होता है. देन डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैसा है. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन. इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट. ये फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से बनता है. व्हिच शोज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड ऑन वन साइड एंड द लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड. वो ऐसे होता है, दिस इज योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का ये होता है एसेट साइड, राइट साइड इज योर एसेट साइड, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, आपको पता नहीं है, और लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड.
तो वन साइड मतलब राइट साइड में होता है ये एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट साइड में एसेट्स पता चलता है एंड लायबिलिटी जानते हैं अदर साइड लेफ्ट साइड से लायबिलिटीज होता है। टी फॉर्म टाइप का होता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इज आज रिलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज इज द इनकम स्टेटमेंट। जैसे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना रिलेवेंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब कंपनीज बनाते हैं ना, लिमिटेड कंपनीज, इसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन केस ऑफ कंपनीज में ये होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो जितना रिलेवेंट होता है इनकम स्टेटमेंट उतना बैलेंस शीट भी रिलेवेंट होता है, क्योंकि उसमें बड़े सारे इंफॉर्मेशन रहता है। वो सारे इंफॉर्मेशन को लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच रिलेवेंट। देन फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, मतलब वो काम करने में, डिसीजन लेने में, कंपनी चलाने में। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफन रिक्वायर्स, और बहुत टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ डिसीजन लेने के लिए। इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए चाहिए। बजटिंग, बजट बनाने के लिए, एंड फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में से अकाउंटिंग देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन, उनका काम करने के लिए, टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, उनका ड्यूटी निभाने के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है और हेल्प करता है मैनेजमेंट को। दैट फैसिलिटेट्स यानी हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस, असिस्टिंग टू डू द बिजनेस वेरी एफिशिएंटली। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है उसका जो यूजर होता है अकाउंट्स उनको इंफॉर्मेशन देता है। Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external. बिजनेस का दो टाइप का यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ये इनको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को एनालाइज देम टू देयर रिक्वायरमेंट्स, जो कि उनको एनालाइज करते हैं उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बैंक एनालाइज करता है डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ताकि बिजनेस को लोन दे या ना दे। तो एम्प्लॉइज एनालाइज करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे चल रहा है, अगर प्रॉफिट बढ़िया होगा तो उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो वो उसको एनालाइज करते हैं। तो सिक्स होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करना होता है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन बाय द बिजनेस। बिजनेस कितना एसेट ओन कर रखा है, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, रेलवे साइडिंग कितना है और क्या क्या एसेट है। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। मैनेजमेंट उसको वो एसेट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो एसेट लोग ले लेंगे, कोई गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा, कोई गाड़ी चुरा के चोर ले जाएगा, तो इसीलिए उसको इंश्योर करते हैं और मैनेजमेंट उसका मतलब रख रखाव करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। These are the basically the objectives of accounting. Accounting का objective क्या है? And we studied objectives of accounting in this class, and this was all about objectives of accounting.